इन्वेस्टर पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। दोस्तों, जहाँ पर बात होती है लाइफ की, वहाँ पे हर बंदा सेविंग करना चाहता है और मेरे ख्याल से पीपीएफ एक वेरी गुड ऑप्शन है सेविंग के लिए। और ये क्यों एक वेरी गुड ऑप्शन है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिनिमम टू मिनिमम 7.1% पर एनम है। दूसरा, इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो मिनिमम 500 रुपये होता है। इट मीन्स देश का हर एक बंदा पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है और एक साल में जो आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो कर सकते हो आप 1.5 लाख का। अब इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें लॉकिंग पीरियड होता है। लॉकिंग पीरियड जो होता है वो होता है 15 साल का। अब कुछ लोग इसको अच्छा मानेंगे, कुछ लोग बुरा मानेंगे, बट दोस्तों, पैसा जो आपका सेव होता है वो लॉन्ग टर्म में ही होता है। जैसे कि आप एलआईसी लेते हो या कुछ और भी लेते हो, तो आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लेते ही लेते हो। जब आप इसमें छोटा छोटा पैसा डालेंगे, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों मैं पीपीएफ लेने के लिए आपको जोर दे रहा हूँ। अब सबसे बड़ा इसमें ऑफर है वो है टैक्स बेनिफिट का। अब मान लीजिए आपकी इनकम कम है, आपको लगेगा कि ये टैक्स बेनिफिट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो अब मैं आपको बताता हूँ। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने एक एलआईसी ली। एलआईसी पॉलिसी में आपने पॉलिसी ली कि भाई मैं 2,000 रुपये महीने जमा करूंगा या 3,000 रुपये महीने जमा करूंगा। वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास पैसा हो या ना हो, आपको 2,000 3,000 रुपये उनको जमा करना ही करना है। और दूसरा यहाँ पे फायदा क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये का है और मैक्सिमम आप एक साथ चाहे तो एक साथ 1.5 लाख कर दें, या साल में 12 बार चाहें तो आप 12 बार अपने हिसाब से जमा कर सकते हैं। मतलब 500 है 500 कर दो, 1000 है 1000 कर दो, 2000 है 2000 कर दो। इसका मतलब ये कि आज मेरे पास मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये हैं, तो मैं सिर्फ 500 रुपये डिपॉजिट कर दूंगा। अब 2 महीने बाद मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपये हो गए, तो मैं 5,000 रुपये डिपॉजिट कर दूंगा। ऐसे टोटल साल में 12 बार मैं टोटल 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकता हूं। और जितना मैं जमा कर दूंगा उस पर मुझे 7.1 मिनिमम अप टू 8% का भी इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। एक तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब फीचर्स पर और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो मिनिमम जो लॉकिंग पीरियड है वो 15 साल का है, जो कि आगे भी आपको 5 साल के पीरियड में आप बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 15 साल बाद गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी पैसा निकालने के लिए, बट आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अभी इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो आप एक एप्लीकेशन देके अगले 5 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट लिमिट, इसमें मिनिमम आप 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और एक बार में कर सकते हैं, साथ में 12 बार भी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अब ओपनिंग बैलेंस, इसमें एलआईसी या दूसरी स्कीम्स की तरह आपको लमसम पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप 100 रुपए से भी इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में या आपके जिस भी अकाउंट बैंक में अकाउंट है उसमें। तो ये हो गया। अब इसमें डिपॉजिट फ्रिक्वेंसी की जो मैं बता रहा था आपको, आप 15 साल तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं, आप जैसे चाहें। अब डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं? डिपॉजिट आप कैश में भी कर सकते हैं, चेक में भी कर सकते हैं, डीडी भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। नॉमिनेशन की बात आती, मान लीजिए आपको कुछ हो जाता है तो आपके बिहाफ पे किसको वो पैसा मिले, तो आप इसमें नॉमिनी दे सकते हैं और उस नॉमिनी को वो पैसा मिल जाएगा। अब बात आती है जॉइंट अकाउंट की। तो पीपीएफ अकाउंट को आप जॉइंट नेम पे नहीं खुलवा सकते। क्यों नहीं खुलवा सकते? क्योंकि ये टैक्स बेनिफिट आपको देता है। अब रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर में यदि आप देखेंगे तो जो पीपीएफ अकाउंट है वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है। बैक्ड मतलब इसकी गारंटी इंडियन गवर्नमेंट लेती है। मतलब कुछ भी हो जाए, आपको जो इंटरेस्ट रेट उस साल के लिए बोला गया है वो आपको मिलना ही मिलना है। आपका चाहे 10 लाख हो जाए, चाहे 10 करोड़ हो जाए, वो पैसा आपको इंडियन गवर्नमेंट गारंटी देती है कि वो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। टैक्स बेनिफिट हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें आपको 80C के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट मिलता है। पार्शियल विड्रॉ, अब पीपीएफ जैसे मैंने बताया आपको, इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड है, बट आप इसमें पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हो। अब इसमें कुछ रीजंस आपको देने रहते हैं जो कि वैलिड रीजन होना चाहिए जिसमें आप विड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपके बच्चे की हायर एजुकेशन है, आपके घर में शादी है, या आपके घर में कुछ दुखद घटना हो गई है, तो इन रीजंस को देके आप पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हो। अब इंटरेस्ट रेट, जैसे मैंने बताया कि इसका इंटरेस्ट रेट हर साल गवर्नमेंट तय करती है। जैसे अभी का जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% पर एनम चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी पीपीएफ अकाउंट ओपन कैसे करते हैं ये भी मैंने समझा दिया आपको, सारी चीजें समझ रहे होंगे। मैंने एचडीएफसी बैंक का एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितने पैसे से कितना पैसा हमारा बन रहा है।
तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने LIC भी ले रखी है। LIC में मैंने जो LIC ले रखी है उसका 20 साल की वो पॉलिसी है दोस्तों। साल में मैं 24,000 के करीब देता हूँ और 20 साल में वो मुझे 5 लाख का सम इंश्योर दे रहे हैं, और बोनस वगैरह मिला के वो मुझे करीब करीब ये मान के चल लीजिए 20 साल में 5 या 6 लाख रुपए के करीब देंगे। तो कहने का मतलब ये है, मैं उनको 20 साल में खुद दे रहा हूँ 5 लाख रुपए, और वो 20 साल बाद मुझे 5-6 लाख रुपए दे रहे हैं, मतलब 20 साल बाद वो मुझे 1-1.5 लाख मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ा के देंगे। तो यदि मैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालता हूँ सालाना, तो दोस्तों वो 2% भी नहीं आ रहा। तो LIC को आप सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस समझिए कि कल को आपके कुछ हो जाता है 2 साल 3 साल या 5-10 साल के अंदर, तो आपको वो पूरा सम एश्योर्ड दे देते हैं, उससे आपका पैसा नहीं बढ़ने वाला। लेकिन यदि आप सच में पैसा बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी आपकी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको LIC में नहीं, आपको कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें से एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, PPF। तो चलिए चेक करते हैं। अब मान लीजिए आप के पास महीने का 5,000 रुपये है, कि आप महीने का 5,000 रुपये डाल सकते हैं। तो हमने बोला भाई महीने का 5,000 आप डाल सकते हैं, और आपने बोला कि भाई मैं 15 साल तक ही अभी करना चाहता हूँ। ठीक है जी, 15 साल तक करना चाहता हूँ। और आपने बोला कि भाई 15 साल के बाद मैं सिर्फ 15 साल तक ही इन्वेस्ट रहूंगा, उसके बाद मैं पैसा निकाल लूंगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8, अभी PPF का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, वो ऑन एन एवरेज 8 होता है। जैसे अभी कम है, लेकिन पहले 8.5 भी रहा है, तो एवरेज 8% इंटरेस्ट वो देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं 15 साल में कितना रुपए दे रहा हूँ, टोटल 15 साल में मैं 9 लाख रुपए जमा कर रहा हूँ, सिर्फ 5,000 रुपये महीने में। और मुझे मिल कितना रहा है, 17 लाख, मतलब 17.5, 17.5 लाख रुपए मिल जा रहा है। अब दोस्तों मैं आपको एक जादू बताता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 15 साल की जगह आप क्या कीजिए, आप 20 साल पैसे जमा कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक साल में आप कितना जमा करते हैं, 5,000 के हिसाब से, 12 पंजे 60,000। तो 60,000 रुपए के हिसाब से आपने 5 साल और यदि जमा किया, तो आपने कितना रुपए और दे दिया उनको, आप खुद सोचिए कितना दे दिया। 12 पंजे 60, 5 साल मतलब 3 लाख रुपए और दे दिए। तो करीब करीब यदि मैं इसको 20 साल कर दूं, और यहां पे भी मैं 20 साल रहना चाहता हूं, तो अब आप देखेंगे आपने टोटल 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, लेकिन आपको अब देखिए कितना मिल रहा है। सिर्फ 5 साल में ही जहां आपको 17 लाख रुपए मिलने वाला था, अब वहां पे मिल जाएगा 29 लाख रुपए। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का यही एक जादू है। अब आपको क्या मिल रहा है, ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। मतलब 5 साल यदि आप बढ़ा लेते हैं, 5 साल यदि आप पैसा नहीं निकालते हैं, तो वही 5 साल आपका पैसे को, 5 साल में आपने अपने पैसे को क्या किया, डबल कर दिया। और यदि इसको आप और 5 साल कर लेते हैं, मैंने 25 किया, यहां भी मैंने 25 किया, तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी अपना 5,000 नहीं कर रहा हूं। तो आप देखिए ध्यान से, आपने सिर्फ 15 लाख रुपए जमा किया, लेकिन अब आपको मिल रहा है 48 लाख रुपए। तो ये चीज समझे आप। तो कहने का मतलब ये है कि PPF जो है वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक समय के बाद जब 15 साल हो जाते हैं, तो आपके पास अपनी खुद की रकम इतनी हो जाती है ब्याज हो के, कि उस ब्याज पे जो आपको ब्याज मिल रहा है वो आपकी मूल रकम से भी ज्यादा मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अब आप खुद सोचिए, आपके पास 48 लाख रुपए हैं। अब आप उस साल 5,000 तो सिर्फ जमा कर ही रहे हैं, उस साल यदि आप सिर्फ जमा करेंगे, तो जमा करेंगे सिर्फ 60,000 रुपए, लेकिन आपको सिर्फ ब्याज ही ब्याज, दोस्तों ब्याज ही ब्याज आपको करीब करीब कितना मिल जाएगा, कम से कम 3 लाख रुपए ब्याज मिल जाएगा। मतलब आप जमा कर रहे हैं सिर्फ 60,000, लेकिन आपको ब्याज ही ब्याज मिल जा रहा है 3 लाख रुपए। तो चॉइस आपकी है, बट मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपनी वेल्थ के लिए। ये भी देख लेते हैं कि यदि मैं टोटल पूरा बेनिफिट ले रहा हूं, तो मुझे कितने में कितना मिलेगा। तो जैसे मैं जैसे मान लीजिए 12,500 जमा कर रहा हूं स्टार्टिंग से, और इसको जमा करता हूं मैं 25 साल के लिए। ओके, मान लीजिए मेरी उम्र जो है, अभी मेरी उम्र है अभी 35 साल, और 35 साल में मैं 25 साल आराम से जमा कर सकता हूँ, 60 साल तक, रिटायरमेंट तक। तो दोस्तों आप देखेंगे, यदि मैं 12,500 जमा करता हूँ 25 साल तक, तो मुझे रिटायरमेंट की एज में मिलेगा 1.21 करोड़ रुपये। मतलब 1,20,00,000 रुपए तो मुझे मिलना ही मिलना है। मतलब मैंने जितना किया उसका 4 गुना। और 25 साल मतलब एक एक इंसान जो होता है वो जनरली इतनी समय से शुरू करता है। पर मान लीजिए आप यंग है, आपकी एज 25 साल है, और आप इसको मान लीजिए 35 साल तक करना चाहते हैं,
तो यही चीज़ आपकी हो जाती है करीब करीब 3 करोड़ रुपए। तो आपके पास जितनी आपकी शक्ति है उतना आप इन्वेस्ट कीजिए। पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको जितना आपके पास पैसा रहता है, आपके पास 500 रुपए है, साल में आप 500 रुपए कीजिए। मतलब आप खुद सोचिए, पूरे साल भर में कोई भी कितना से भी कितना गरीब इंसान होगा, उसके पास साल भर में 500 रुपए तो होंगे ना जी, कि वो 500 रुपए तो इन्वेस्ट कर ही सकता है। मतलब आपको साल में से 500 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तब भी आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया एक सबसे बेस्ट सेविंग प्लान है आपकी वेल्थ को बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको बोलूँगा, आप इसको जरूर खोलिए। दोबारा बता देता हूँ, इस पीपीएफ अकाउंट को आप अपनी नज़दीकी शाखा में जाके भी खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से भी खोल सकते हैं, कहीं भी जाइए जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, आप बिल्कुल खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको आज कुछ मिला होगा नया। यदि आपने PPF अकाउंट नहीं खोला है, तो आप बिल्कुल खोलिए।